खूबसूरत दिखना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई हर वक्त यही कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो, लेकिन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसे नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक्ने यानी मुहासों पर। अगर हम किसी से पूछें कि आपको स्किन से रिलेटेड सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है, तो शायद उनका जवाब यही होगा कि उन्हें सबसे ज्यादा डर एक्ने से लगता है। एक्ने बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं और चेहरे या शरीर के किसी भी भाग पर कभी भी निकल आते हैं। हम इस एक्ने से बचने के लिए कई तरह की क्रीम्स, कई तरह की ट्रीटमेंट, कई तरह की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्ने से जड़ से निजात नहीं पा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू GBD, 85% इंडियन एक्ने से परेशान है। क्यों होते हैं एक्ने? एक्ने को कैसे हम दूर कर सकते हैं? क्या नेचुरल रेमेडीज हम इसके लिए ले सकते हैं? आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी से। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं रजनी मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है एक्ने, तो ये देखा जाए तो लगभग सभी लोगों की ही समस्या है। आजकल हर कोई एक्ने, पिंपल से परेशान रहता है। तो मैम, क्या होते हैं ये एक्ने, कैसे निकलते हैं हमारे शरीर पर, और कैसे हम ये जान पाए कि अब हमें इस एक्ने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा? देखिए, एक्ने एक आम समस्या है। ज़्यादातर प्यूबर्टी में यानी यंग जनरेशन में तो एक्ने देखे ही जाते हैं, लेकिन अब की जो जनरेशन है या अब जो हमारा माहौल है या सिनेरियो है, उसमें ये एक्ने एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या बन के सामने आ रही है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्ने होते क्या हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम गहराई से बात करते हैं कि एक्ने जो है वो हमारी स्किन के ऊपर आने वाले छोटे छोटे दाने हैं, जिनको हम एक्ने कहते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारी त्वचा है ये 3 लेयर्स में बटी हुई होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस या सबडर्मिस। तो ज़्यादातर जो सबसे ऊपर त्वचा है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके बीच में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हर पोर के बीच में एक सेबेशियस ग्लैंड या 2 सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होता है, जो हमारी त्वचा को नमी देता है, हमारी त्वचा को ग्लो देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो प्रोटेक्शन देता है कि एक तरह से वो हमारी स्किन को वाटरप्रूफ कर देता है, ताकि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ जो है वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना करे। तो वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो छेद हैं, जो हमारी त्वचा के ऊपर बने हुए हैं, और उस हर पोर में नॉर्मली हेयर फॉलिकल होता है, और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उन ऑयल ग्लैंड्स में से जो ऑयल निकलता है वो हमारी हेयर को भी नरिशमेंट देता है। तो कुल मिला के हमारी स्किन की इलास्टिसिटी, प्रोटेक्शन, ग्लो और एक तरह एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। लेकिन जब उन पोर्स को हम एक्सपोज कर देते हैं और उसके अंदर जर्म्स चले जाते हैं, वो जर्म्स पॉल्यूशन के भी हो सकते हैं, डेड स्किन के भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर उन पोर्स में हो जाता है, तो वो जो छोटे छोटे सीबम ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो धीरे से स्किन के ऊपर जब आता है तो एक पस वाला पॉस्ट्यूल बन जाता है, पस वाला दाना बन जाता है, छोटा बड़ा, और वो जो है एक्ने कहलाता है। अब ये जो एक्ने है, इसकी प्रेजेंस जो है या इसका रूप जो है वो बहुत तरह से होता है कि किस तरह का लाइफस्टाइल आपका है, यानी कि आपने प्रोटेक्शन लेयर को किस हद तक हटाया हुआ है, या आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा पॉल्यूशन में है, या किस जगह पर आप स्थित हैं, तो वो एक्ने कितना बढ़ेगा उस पर निर्भर करता है। तो एक्ने छोटे छोटे पस वाले दाने आपकी त्वचा के ऊपर होते हैं, जिसको आप आमतौर पे मुहासे या दाने करते हैं, और इसके बहुत सारे रूप भी होते हैं। जी मैम, जैसे आपने रूप की बात करी है, तो यहाँ पे जानना चाहूँगी कि कितने प्रकार के एक्ने होते हैं? देखिए, इस चीज़ को समझेंगे तो अगर हम लैंग्वेज मेडिकल यूज़ करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि ये एक्ने रोसेशिया है, या एक्ने वल्गैरिस है, ये नोड्यूल्स हैं, पोस्ट्यूल्स हैं, या कॉमेडॉन्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं। मतलब किसी भी तरह के एक विविध तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस लेवल का एक्ने है। बट अगर हम ओवरऑल बताएं तो हमारे स्किन के अंदर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका चेहरा है, आपका
फेस जो है या आपकी त्वचा जो है वो आपकी बॉडी की हेल्थ का आईना है। तो आपकी इंटरनल बॉडी की हेल्थ वो रिफ्लेक्ट होती है आपके फेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगी कि एक्ने की एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी है, हमारे ब्लड की इम्प्योरिटी है, या कहीं ना कहीं कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या हमारा आहार विहार और विचार, इन सब का भी प्रभाव हमारे एक्ने के ऊपर, मुहासों के ऊपर पड़ता है। तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कोई क्रीम भर लगाने से एक्ने नहीं ठीक हो जाता। आपको एक बहुत ही विस्तृत तरह से उसको समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है और किस तरह से हम इसको ठीक करेंगे। तो मैम एक्ने क्यों होते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बीमारी की जड़ पे काम किया जाए जी जी, तो बीमारी वो होगी ही नहीं, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हो क्यों रही है, हम पहले से ही प्रिवेंशन लेने लग जाएं, हम करें ही ना वो काम जिस वजह से हमें ये समस्या आ रही है। तो मैम क्या क्या कारण होते हैं ये जानना चाहूँगी। कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे को पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बोलते हैं कि आपको अपनी स्किन को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। तो साफ़ रखना चाहिए का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करें, रोज़ साबुन का इस्तेमाल करें। आप ऐसा साफ़ रखिए कि आपकी स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर है जो आपको बचा रही है वो ना हटे और आपकी स्किन साफ़ रहे, त्वचा बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। तो ये तो सुपरफिशियल कारण हो गया। इसके अलावा जो बहुत सारे कारण हैं वो हैं आपकी डाइट, आप कैसा खाना खाते हैं, उसका सचमुच बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी त्वचा पे पड़ता है, क्योंकि जो आपकी त्वचा है वो आपके बॉडी के हेल्थ का एक मिरर है, आईना है। उससे आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है जो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके जो एक्ने हैं या जो दाने हैं वो फेस पर किस जगह पर हैं? उससे भी ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। सिर्फ ऊपर क्रीम लगाने से वो हट जाती है और फिर दोबारा वहाँ आ जाती है। फिर आप सोचते हैं मैं एक और क्रीम चेंज करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ लगाया, वो सूख गया, सिर्फ पस सूख गया, ऊपर से एक तरह से एक इन्फेक्शन सूख गया, दोबारा से रीअपियर वहीं पे हो रहा है, फिर दोबारा रीअपियर वहीं पे हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहीं कुछ गहरी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके कारण है जो आपका बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का लेना, इस तरह के पेय का लेना जो सिंथेटिक पेय कहलाते हैं, जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं देते, मतलब आपको पोषण तत्व नहीं देते, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एक तरह से टॉक्सिसिटी को डेवलप कर देते हैं, आपके ब्लड को इम्प्योर कर देते हैं। तो इस तरह के जो आपके ड्रिंक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग भी आपको नुकसान देता है। नींद की पूरी ना होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। यकीन मानिए जो आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपकी चेहरे की सुंदरता को हटाने में, तो उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके आहार में अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स आप ले रहे हैं, मैदे का ज़्यादा उपयोग है, नमक का ज़्यादा उपयोग है, जैसे 3 श्वेत विष बताते हैं ना कि मैदा, चीनी और नमक, ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आप देखिए आपके फूड में अगर चीनी और मैदा और नमक, इसका जो पार्ट है वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रीज़न है। इसके अलावा स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं आपके फेस पर मुहासे आने में। हार्मोनल इश्यूज़ भी एक पार्ट है कि एक्ने आपके स्किन पर क्यों आ रहा है, वो किस जगह पे आ रहा है, इससे पता चलता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइजेशन डिसऑर्डर है, एसिडिटी है। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकेशंस लिया हुआ है, कोई मेडिसिन लिया हुआ है, ये उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि बॉडी गंदगी को बाहर निकालने के अपने प्रोसेस में आ गई है कि इसको बाहर निकालना है, सम सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन इज़ हैपनिंग। और आपको मालूम है कि स्किन भी जो है एक एलिमिनेशन प्रोसेस का हिस्सा है, वो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो आपने देखना कि एक्ने के कितने सारे कारण हैं, सफाई है, आपका फूड है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी नींद है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्ने की तरफ एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बनाती है। मैम इतने सारे कारण आपने बताया, तो अभी आपने जैसे इसमें बोला कि स्ट्रेस के कारण भी होता है, तो मतलब एक्ने जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डाल रहा है।
जी हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ हमारी एक्ने का एक मेजर इशू हो सकती है, बिकॉज जब हम स्ट्रेस करते हैं तो उसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरे हिल जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पूरा हिल जाता है। आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है जो कि एक बैड न्यूज़ है या आपको एकदम हिला देता है, तो आपकी भूख मर जाती है, आप खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये जो इमोशनल डिसऑर्डर है, ये आपकी बॉडी पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। मैं छोटी सी बात यहाँ बोलूँगी कि हम बिना वजह ऐसे सीरियल्स देखते हैं जो हमारे इमोशनल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। वो इमोशनल डिसऑर्डर्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिला देते हैं और हमारे शरीर में अंदर ही जहर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो बेवजह अगर हम ऐसी किसी इमोशंस को देख रहे हैं, चाहे वो फियर है, चाहे वो हेट्रेड है, चाहे एनवी है, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन को देखकर अपने अंदर बीमारी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, ये सब जो है हीलिंग प्रोसेसेस हैं। तो एक्ने भी एक तरह से ऐसी बीमारी है जो स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशन से प्रोड्यूस होती है। मैम, एक्ने पे आगे चर्चा सॉल्यूशन पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब भी एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना निशान, जो स्कार्स हैं, वो रह जाते हैं। हाँ। क्या ये भी हम नेचुरोपैथी के माध्यम से हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, स्कार है क्या है? आपके फेस पर जो एक्ने आते हैं, जब वो वहाँ पर एक पस हम सुखाते हैं तो उसके आसपास का जो टिश्यू है वो वहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो वो एक गहरा गड्ढा छोड़ जाता है और वो अलग अलग जगह पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसको पोस्ट एक्ने स्कार्स बोलते हैं। तो अगर हम नेचुरल वे में नेचुरल स्क्रब्स को यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएट होती है, तो नई स्किन जल्दी बनाने के प्रोसेस के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करें या जो चीज़ें यूज़ करें, तो स्किन के गड्ढे भी भर जाएंगे और उसमें जो कालापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और नेचुरल प्रोडक्ट से ये बिल्कुल संभव है, हमें किसी केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है। जी, तो मैम आगे बढ़ाते कार्यक्रम को, एक्ने कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, कैसे इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, अब देखते हैं कि एक्ने जो एक समस्या है, आमतौर पे ये समस्या हम लोग सोचते हैं शायद फेस की समस्या है, लेकिन ये फेस की समस्या नहीं है। जैसे जैसे आप एक्ने को जड़ से ठीक नहीं करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को ये समस्या पहले सिर्फ फेस पे आती है और धीरे धीरे बाहों पे, ऊपर एरियाज में बाहों पे, बैक पे, टॉर्सो पे आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब एक्ने किसी एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे शरीर को ट्रीट करना पड़ता है। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो पूरे शरीर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए हमारा एक 4-फोल्ड पाथ है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखिए, आपकी स्किन पर जो कुछ भी आ रहा है वो आपकी हेल्थ की रिफ्लेक्शन है और एक्ने उसमें से एक हिस्सा है, जिसको आप अलग अलग ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कॉमोडोन्स कुछ भी बोल देते हैं कि ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, निकलवाने हैं। आइए समझते हैं कि इसको किस तरह से हम 4 तरह से अप्रोच देके जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो जो पहली अप्रोच है वो है आपकी स्किन की ऊपर, माने जो स्किन के ऊपर आ गया है उसको कुछ ऊपर से ही लगाकर सुखाने का, हटाने का और प्रिवेंट करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले हम चारों स्टेप्स को समझ लेते हैं। दूसरा स्टेप है आपका ब्लड। अगर आपका ब्लड इम्प्योर है, टॉक्सिसिटी हाई है, एसिडिक है, देखिए आपके ब्लड को अल्कलाइन होना चाहिए, अल्कलाइन ब्लड नहीं है, एसिडिक है, तो इसका मतलब जो ब्लड की टॉक्सिसिटी है वो पूरी बॉडी में घूम रही है। तो सबसे पहले चेहरे के बाद ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे जैसे घूमेगी तो वहाँ पर भी टॉक्सिसिटी अपना दिखाएगी, असर दिखाएगी। तो कई बार कईयों के थाइज में भी एक्ने आने लग जाते हैं। खासतौर पे शोल्डर्स का मतलब है कि हाँ, अब टॉक्सिसिटी का लेवल हाई हो चुका है। इट इज़ टाइम टू प्योरीफाई योर ब्लड, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर कुछ लगाने के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करने का भी प्रयास साथ साथ में करिए, ज़रूर करिए। तीसरा आ जाता है कि किस वजह से आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है वो लिवर की वजह से है या गॉल ब्लैडर की वजह से है, मे बी आपका स्टमक अपसेट रहता है, मे बी आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, और सबसे मेजर रीज़न शायद आपको कॉन्स्टिपेशन है। 90% एक्ने कॉन्स्टिपेशन से ही डेवलप होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के केस में आपके अंदर जो जमा हुआ मल होता है, दोबारा जब वो ब्लड में सीप होता है तो वो गंदगी आपके ब्लड में कैरी हो जाती है, जिस वजह से ये एक्ने जो है पूरी बॉडी पर भी आ सकते हैं। तो आपका जो
अगला स्टेप हुआ वो उस ऑर्गन की हेल्थ पे काम करना जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसको भी समझना ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या करेंगे? प्राणायाम और योगा। कुछ योगा मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे पोस्चर्स मैं आपको बता दूंगी जो आप कर सकते हैं। और जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि आप कितने स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपने कितनी चिंताएं पाली हुई हैं, या कितनी नेगेटिव इमोशंस में आप अपना टाइम लगा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है आपका आचार व्यवहार, और व्यवहार मानी कि आपका नींद का पैटर्न शुड बी गुड, आपका जो रहने की जगह जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन में होना चाहिए, ओपन एयर में ज़्यादा रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर कंसिडर किए। तो इस तरह से ये चारों तरह आप अगर अप्रोच करेंगे तो आपके एक्ने 100% ठीक हो जाएंगे। जी मैम, बिल्कुल यही जानना चाहेंगे कि क्या हम फेस पे लगा सकते हैं, कैसे हम अपने चेहरे को और खूबसूरत बना सकते हैं? जी हाँ, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम एक्ने के लिए यूज़ करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फेस की क्लेंजिंग जो है कोशिश कीजिए कि सोप का इस्तेमाल ना कीजिए। सिंपल आप अगर थोड़ा सा मिल्क लेकर और उसमें नींबू का जूस डाल के और उसको कॉटन में लेकर फेस साफ करेंगे तो भी आपका फेस साफ हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा कर्ड ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए। मीठा सोडा 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस और गुलाब जल, इसको पूरे फेस पर लगाकर जब आप स्क्रब करके हटाएंगे तो टोटली डेड स्किन निकल जाएगी और आपके स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर है वो नहीं हटेगी। जैसा मैंने बताया कि जो एपिडर्मिस है, स्किन की टॉप मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर है जिसको हम हटा देते हैं, स्क्रब करके हटा देते हैं, केमिकल से हटा देते हैं, तो उस टाइम तो साफ लगता है। लेकिन वो प्रोटेक्शन भी चली जाती है तो फिर अटैक ऑफ पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होने लग जाता है। यहाँ तक कि जो धूप की किरणें हैं वो भी नुकसान देने लग जाती है, जिससे अलग अलग त्वचा की समस्याएं होने लग जाती है। अब है कि अगर आपके फेस पर एक्ने है, बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ जिसको आप फेस पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो एक स्प्रे जो आपको बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गुलाब जल 50 ml, और उसमें आप जो है 10 ml तुलसी ड्रॉप्स, आम तौर पे हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, घरों में भी होते हैं, तो तुलसी के आप ड्रॉप्स डाल दीजिए लगभग 10 ml। स्प्रे बॉटल में भर के रखिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। इतनी बढ़िया प्रोटेक्शन है कि जब भी आप चाहें उसको फेस पे क्लीन करके स्प्रे करें और उसके बाद थोड़ी देर बाद वॉश कर लीजिए। सच ए गुड प्रोटेक्शन। किसी भी तरह का जो आपके फेस के इन्फेक्शन है वो तुलसी से बेटर कुछ नहीं है। सो आप तुलसी का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे भी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। कुछ 1-2 मैं आपको सिंपल फेस पैक्स बता देती हूँ। तो फेस पैक एक बना के रखिए, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, अगर हम बोलते हैं कि 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच चंदन पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लीजिए और इसी में ही आधा चम्मच डाल दीजिए पीसी हुई काली मिर्च। ये आपका फेस पैक तैयार है। सिंपल। जो आपने ये स्प्रे बनाया है इसी में इसकी पेस्ट बना के और आप फेस पैक लगा दीजिए तो आपके एक्ने बिल्कुल गायब। धीरे धीरे ये अंदर से इन्फेक्शन भी क्योर करेगा, नई स्किन भी बनाएगा और साथ साथ में जो स्किन में और बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करेगा। अब अगर आपका फेस बहुत लाल रहता है एक्ने के साथ में, इस केस में सिंपल मैं बताऊंगी कि सिर्फ चंदन पाउडर और गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, उसमें 2-3 बूंदे तुलसी जल की डाल के। दैट विल ऑल्सो वर्क। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है। इसके अलावा सिंपल घरेलू रेमेडीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ऊपर से सूखेगा, डेफिनेटली सूखेगा, लेकिन आप 7 के 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो अंदर से एक्नी बनना ही बंद हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि क्रीम कोई लगाई, सूख गया और दोबारा बन गया तो क्या फायदा हुआ। तो अंदर से ठीक करना बहुत जरूरी है। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। जी मैम, डिटॉक्सिफिकेशन जो आपने एक्ने के लिए बताया, तो वो जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो डिटॉक्स करना है, सबसे पहले अपने ब्लड को प्योरीफाई करना है। तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गाजर और टमाटर। ये 2 चीज़ें हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं, ये हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आपने क्या करना है, गाजर और टमाटर का जूस 1 कप डेली पीना है और उसमें कुछ बूंदे नींबू की रस डाल के। ये कितना अच्छा जूस है जो आपकी पूरी बॉडी को प्योरीफाई करेगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और अंदर से एक्ने को सुखाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने भोजन में कच्चा खाना ज़्यादा खाइए। कच्चा खाना माने सलाद है, फ्रूट है, गाजर, टमाटर,
यहाँ तक कि अंगूर, पपीता, संतरा, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। तो आपके भोजन में कच्चा भोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को नया बनाने के लिए हमारे को विटामिन के और विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि अंकुरित गेहूं को अंकुरित करके या दालों को अंकुरित करके यदि आप अपने भोजन में ले लेते हैं तो ये जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ये आपको बहुत मददगार होगा आपकी एक्ने को ठीक करने में अंदर से। जैसे जैसे ब्लड साफ, तो कैसे कोई इम्प्योरिटी आपके फेस पर आएगी। और आम तौर पे आप अपने डाइट में एक बार कोशिश कीजिए कि जो श्वेत विष हैं, जो हम बोलते हैं मैदा, चीनी और नमक, इससे बने हुए पदार्थों को आप अपने डाइट से निकालने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो प्रिजर्व्ड फूड हैं, जैसे आप जो भी जंक फूड खाते हैं, इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए। आप घर का बना हुआ नॉर्मल फूड लेना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी ब्लड की इम्प्योरिटी जो है वो ठीक होना शुरू होगा, आपका ब्लड डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में मैं बताऊं, सिंपल नींबू पानी, गाजर, टमाटर, नींबू का रस, सलाद, फ्रूट्स, इनको मेजर पोर्शन में ले लीजिए। एक टाइम पर स्प्राउट्स पे शिफ्ट हो जाइए, ताकि अंदर से ही आपको भरपूर मात्रा में, जैसे गाजर में विटामिन ए, बी, सी, डी, के सब होता है, इसी तरह टमाटर भी एक बहुत ही हेल्थी फूड है, और इसी तरह अंकुरित आहार आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करेगा। तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, तो आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आएगा और अंदर से ही ये सूखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपने मुंह पे लगाया वो एक्ने ठीक हुए जो आ चुके हैं सरफेस पे। जो आपने डाइट में लिया तो वो एक्ने ठीक हो जाएंगे जो आने वाले हैं सरफेस पे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप्स पे अगर हम जाते हैं, तो किस वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ सिम्टम्स पे हम बात कर देते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो एसिडिटी का मतलब कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, हम बोले, वीक है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ आसनास आप रेगुलर करिए, जैसे कि मत्स्येंद्र आसन है, वज्र आसन है, सिंपल आसनास है, ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं है। गोमुख आसन है, या जिसको आप बोलते हो सर्प आसन है, कि जिसमें आपकी पेट वाला एरिया जो है वो एक्सरसाइज में आए। तो लगातार थोड़े से आसनास कीजिए या प्राणायाम कीजिए, ताकि जो फ्रेश एयर है वो ऑक्सीजनेशन बेटर करे और आपके ऑर्गन्स को ठीक करे। तो जैसे जैसे आप ये आसन करेंगे, ये आपका मेन जो स्टमक का हिस्सा है या एब्डोमेन का हिस्सा है, उसमें मौजूद सारे ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ऑर्गन पे काम करना। और आपको मैं एक प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि आपकी हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम है या डाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम है। आप एक ठंडी पट्टी रेगुलर अपने पेट पर रखें लगभग 20 मिनट के लिए। इतने चमत्कारिक प्रभाव आपको अपने स्किन पर नजर आएंगे और बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम एफिशिएंटली करना शुरू हो जाएंगे। तो ठंडी पट्टी लगाने का तरीका बताते हैं। जी मैम, बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो ठंडी पट्टी के लिए आपको एक छोटा टॉवल लेना है और उसको आपको पानी में भिगोकर, बहुत ठंडा पानी नहीं, बहुत गर्म पानी में, आपको पेट के ऊपर रखकर और उसके ऊपर एक सिंपल सूती चादर या दूसरा टॉवल रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये पट्टी जो है शरीर की सारी गर्मी को ले लेगी, ऑर्गन्स की सारी गर्मी को ले लेगी, और आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, वो एफिशिएंटली काम करना शुरू हो जाएंगे। तो वंस आपकी वहाँ से एफिशिएंसी हो गई तो ब्लड में टॉक्सिसिटी कम होगी, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, आपकी आंतें अच्छे से साफ होंगी और हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला एक बहुत ही अच्छा तरीका है। प्राकृतिक चिकित्सा में ठंडी पट्टी को एक बहुत अच्छा इलाज के रूप में लगाया गया है। तो एक्ने के लिए भी ये पूरी तरह से लागू होता है। तो प्राणायाम, योगा और ठंडी पट्टी के इस्तेमाल से ऑर्गन्स पे काम कर सकते हैं। जी, और मैम अब मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या मेडिटेशन इसमें हेल्प कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपका अपने साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हम अपने आप से जुड़ते हैं। नॉर्मली हम 5 सेंसेस जो है आसपास के सब चीज़ों से इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करती हैं कि हम अपने आप से तो इंटरैक्ट करना ही भूल जाते हैं। तो मेडिटेशन आपको जब अपने आप से जोड़ती है
तो जो बेकार की चिंताएं हैं, स्ट्रेस हैं, बाहर से लिए गए ऐसे ऐसे इमोशंस जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने क्यों एक विकृत पिक्चर देखी पता नहीं, पर उसकी सारी इमोशंस ने आपके सारे ऑर्गन्स को हिला दिया। तो पैसा दे के हम मोल ले रहे हैं कि हाँ हमको ये बीमारी चाहिए। तो इस तरह से आप जानते हैं हर इमोशन का हर ऑर्गन पे एक अलग तरह से असर पड़ता है, और वो असर जो है उस ऑर्गन को जो है उसकी फंक्शनिंग को ख़राब करने लग जाता है। तो मुहासे भी एक इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का एक बोलते हैं नतीजा है। तो कोशिश कीजिए रेगुलर मेडिटेशन में जाइए, अपने आप से जुड़ें, कुछ पल समय निकालें आप मेडिटेशन के लिए, प्राणायाम के लिए, डीप ब्रीदिंग के लिए। तो जैसे जैसे जो इमोशंस जिसका कोई रोल ही नहीं है आपकी लाइफ में, आप उनसे बाहर आएंगे और अपने आप से मिलेंगे, तो यू विल फील वाओ, इट्स सच ए प्लेजर मीटिंग योरसेल्फ। अपने आप से मिलने से अच्छा कुछ नहीं है। और फिर जब आप अपने आप से मिलेंगे तो आपका कनेक्शन परमात्मा से भी जुड़ेगा। तो जब हम एक अपने आप को सुपुर्द करते हैं तो एक टेंशन रिलीफ हो जाती है कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ और मैं ठीक रह सकता हूँ। तो ये मेंटल हेल्थ का जो सॉल्यूशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि जब आप एक्ने की ट्रीटमेंट करें तो इसको ज़रूर साथ में कंसिडर किए। रिलैक्स, नींद पूरी लेना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जी मैम, यानी कि हम प्रकृति से खुद को जोड़ लेंगे तो हमारी जो भी समस्या है जी, वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल जी। तो मैम इतनी सारी जानकारी आज आपने एक्ने पे दी है, एक्ने क्यों होता है, एक्ने किस वजह से होता है, और एक्ने के आपने सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपने हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की एक्ने यानी मुहासों पर। एक्ने क्यों होते हैं, एक्ने कैसे होते हैं, और एक्ने के सॉल्यूशन पे भी हमने चर्चा की। मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से आप एक्ने को दूर कर सकते हैं, कैसे आपको अपने फेस पे जो चीज़ें मैम ने बताई हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ योगा एक्सरसाइज को कैसे आपको अपने जीवन में धारण करना है, और साथ ही मेडिटेशन यहाँ पे कितना ज़रूरी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, जो भी एक्ने या त्वचा संबंधित समस्या आपको है, वो जल्द ही जल्द दूर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी